जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज फिजिक्स का चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है चौथा लेसन से, जिसका नाम है फिजिक्स करंट। इंग्लिश में करंट बोला जाता है, हिंदी में विद्युत धारा होता है। विद्युत चैप्टर का नाम विद्युत धारा होता है। सबसे पहले इसका पॉइंट्स जो है किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी से आगे इससे रिलेटेड बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। देखिए बाबू, अगर हम लोग बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव पोर्शंस अगर बरियार कर लेते हैं हम लोग तो हमें लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन से बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ सकता है बच्चे को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मान लिया कि हमको 50 ऑब्जेक्टिव देता है बनाने के लिए। मैथ में 100 को देता है, जगह में से 50 को बनाना रहता है। अगर 50 में 50 हम सही मार के आ गए तो हमारा 50 नंबर पैकेट में हो जाता है कि हमको 50 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाए, जिसके लिए मैं ऐसा वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहता हूं। हमके वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए, इसीलिए कहा गया है ना कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। चलिए सबसे पहले देखिए विद्युत धारा क्या कहता है। कहता है सबसे पहला पॉइंट है आपका बाबू कि परमाणु जो होता है वह विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए परमाणु कैसा होता है? तेरा पर कोई चार्ज नहीं रहता है, परमाणु पर उदासीन रहता है। क्या रहता है? उदासीन। देखिए परमाणु के अगर नाभिक में पूछा जाए कि नाभिक में कौची रहता है तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगावित रहता है। क्या लगावित रहता है? चक्कर लगावित रहता है। अब सोचिए, एकरा पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस मिलकर के उदासीन बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युत कैसा होता है? उदासीन कण होता है। जो परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से हुई है, यानी पूछा जाता है सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एकरा डाल्टन का मानना था कि परमाणु एगो अविभाज्य कण है, एकरा विभाजित नहीं कर सकते हैं हम, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आगे चल करके वैज्ञानिक ने ये परमाणु को 3 मौलिक कण में तोड़ दिया। ऐसे अभी तक बहुत सारे कण 35-37 कण टूट गया है, यानी हाल ही में 2 कण टूटा था, पाई बोसॉन और पाई मेसॉन। तो 3 मौलिक कण है जगह नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौची न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन है। इस प्रकार से और आगे न्यूट्रिनो है, आगे बहुत सारे भी है, लेकिन 3 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कण के श्रेणी में माना गया है, जेकरा नाम है परमाणु के 3 मौलिक कण, जेकरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। चलिए देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो ऋण मतलब माइनस चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पर। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, देखिएगा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज आवेश रहता है। अब अगर 1 कूलम बराबर पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? तो 1/1.6 में 10 के पावर 19 से भाग दे दीजिएगा, तो बताइए 1.6 इसको कह रहा है कैसे से समझ लीजिए। ऐसे कहता है, देखिए कैसे आता है, ऐसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे आता है। कह रहा है कि 1 कूलम यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है?
तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब कह रहा है कि एक कूलाम बराबर कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो एक कूलाम बराबर 1/1.6, अब ऊपर चल जाएगा तो 10 के पावर 19 हो जाएगा। तो एक कूलाम बराबर पॉइंट हटेगा तो 10/16 हो जाएगा और गुना 10 के पावर 19। अच्छा देखिए, एक कूलाम बराबर इसको 100 बना देते हैं, नीचे 16 और गुना 10 के पावर कितना 18। 16 छक 96 नहीं लग रहा है, 16 छक 96, 4 0, 16 दूना 32, 8 16 पचे 80 और गुना 10 के पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन। यानी पूछा जाएगा कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, समझते हैं। चलिए, खाली रटैया नहीं होगा, इस चैनल पर आपको समझैया होगा, समझिएगा और थ्योरी को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिएगा। उसके बाद आपको लगेगा, जब वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, तब अंत में आपका अंदर से आत्मा जवाब देगा कि हाँ, हमने आज कुछ इस चैनल पे सीखा, नए नए वीडियो देखा तो ऑब्जेक्टिव सीखा, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, रटैया नहीं हुआ, खाली इस पे समझैया हुआ, यानी समझ में हमको आया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है आपको कि इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बाबू, तो ऋण आवेश युक्त कण है और प्रोटॉन धन आवेश युक्त क्या है, कण है। मान इलेक्ट्रॉन को -1 से सूचित कर रहता है, प्रोटॉन को +1 से सूचित कर रहता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए इनमें से कौन विद्युत उदासीन कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 3 गो मौलिक कण है, ये है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कह दिया कि -1, एकरा पर कह दिया कि +1, एकरा पर कोई चार्ज नहीं, तो यह उदासीन हो जाता है। यानी हमको पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन कैसा कण है, तो उदासीन कण है, एकरा पर कोई चार्ज उर्ज नहीं होता है। किस पे, न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश रहता है, उतने ही परिमाण का धन आवेश प्रोटॉन पर रहता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। यानी अगर पूछा जाए कि एक प्रोटॉन बराबर कितना कूलाम का आवेश, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 से कूलाम होगा। और अगर पूछ दे कि एक कूलाम बराबर कितना प्रोटॉन होगी, तो फिर वही लिखेंगे 1.625 गुना 10 के पावर 18। यानी दोनों आपस में बराबर, लेकिन सिर्फ चार्ज में अलग है, माइनस है एवं पे प्लस है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को पाकर कोई क्या हो जाता है, ऋणावेशित। हम किसी चीज से कर्जा मांग रहे हैं, तो हम कर्जा मांगते हैं, किसी से पैसा मांगते हैं तो कर्जा में चले, घाटा में चल जाते हैं, तो हमको माइनस हो गया। हम किसी चीज को दे दिए, त्याग कर दिए, तो हम पॉजिटिव हैं, यानी प्लस हो गए। तो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋणावेशित हो जाता है। मान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। आगे देखिए, आवेश संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। कहता है कि आवेश जो है वह नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका मकसद यह है कि जैसे हम लोग को बिजली आती है 220 वोल्ट का, ठीक है, करंट आता है, आवेश आता है, तो उस आवेश से, उस बिजली से हम लोग उस बिजली को नष्ट कर देते हैं, नहीं, उसको हम क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। जैसे पंखा लगाए हुए, लाइट लगा हुआ है, तो लाइट को मैंने उस बिजली के आवेश को हम प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिए। प्रकाश फिर क्या हो गया, तो प्रकाश से किसी वस्तु को देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से समझिएगा। कहता है क्या कि चालक किसे कहते हैं। कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश के एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है,
चालक कहलाता है। धातु चालक होते हैं जैसे लोहा, चांदी, सोना, इस्पात इत्यादि। ये सब जो है ये धातु जितना भी होता है वह विद्युत धारा के सुचालक होता है, ओकरा में करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें भी पूछा जाता है कि सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन होता है, माने सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। देखिए ग्रेफाइट मनुष्य या जानवर का शरीर नमी युक्त, मतलब उसमें मॉइस्चर, मॉइस्चर कहने का नमी, नमी कहने का मतलब पानी की मात्रा, हवा, पृथ्वी इत्यादि क्या है? चालक है। कब? जब एकरा में पानी की मात्रा, वाष्प की मात्रा, नमी की मात्रा रहती है तब। कौन कौन बाबू? तो ग्रेफाइट, मतलब पेंसिल के अगर नोक को उसमें ग्रेफाइट पाए उसको भिंगा करके अगर हम करंट में सटाएंगे तो उसमें हमको बिजली का प्रवाह होने लगेगा, करंट मार देगा। मनुष्य, मनुष्य क्या होता है कि अगर हम देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति लाइन करंट को छू देता है तो करंट ना मारता, लेकिन वही व्यक्ति जब जमीन पे बिना अपना पैर में चप्पल पहने हुए अगर छूता है, यानी वह नमी ले लेता है तो उसको करंट का फ्लो हो जाता है। या जानवर भी भींगा हुआ रहता है तो करंट का फ्लो होता है। नमी में बोला, हवा भी, पृथ्वी भी इत्यादि, इस सभी जो है इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। नामे है विद्युत रोधी, माने रोकना, माने विद्युत धारा को रोक देना, तो उसे क्या कहता है? विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे कांच, शीशा में कभी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। लाह, लाह मतलब जलता है ना, उसको लाही बोला जाता है। रबड़, पेंसिल वाली रबड़, सभी हो गया। शुद्ध जल, याद रखिएगा किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। सूखी हवा में, चीनी में, चीनी मिट्टी में इत्यादि में विद्युत धारा, ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए क्या बता रहा है। आगे कह रहा है आपको कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे संकेत के रूप में सी द्वारा सूचित करते हैं। कौन सी द्वारा सूचित करते हैं बाबू? सी द्वारा। किसको? आवेश को। किसको? आवेश को। कहा जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे संकेत के रूप में सी द्वारा